ज्ञानी महापुरुषों के उस बिंदु पर चिंतन और निरिध्यासन करेंगे जिसके जरिए व्यक्ति का पारिवारिक उत्थान होता है, सामाजिक और मानवीय उत्थान होता है, चेतनागत और आध्यात्मिक उत्थान होता है। साधारण शब्दों में ज्ञानी जनों ने उसे धर्म की संज्ञा दी है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। स्वयं को धारण करना यह भी धर्म है और दूसरों के हितों को धारण करना यह भी धर्म है। जितना प्रतिशत इंसान स्वयं का और दूसरों का हित धारण कर लेता है, उतना प्रतिशत व्यक्ति के जीवन के साथ धर्म जुड़ा हुआ कहलाता है। अनगिनत युगों पहले ही ज्ञानी जनों ने मानवता के कल्याण के लिए धर्म तत्व का आविष्कार किया, सृजन किया। यूं समझें कि ज्ञानी जनों ने धर्म के दीप को जलाकर इंसान के हाथों में एक हीरे का कंगन पहना दिया हो, अथवा यूं समझें कि पांवों में घुंघरू पहना दिए हों कि जिन्हें बांधकर इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद के संगीत का लुत्फ ले सके। हजारों हजारों वर्षों से धर्म मानव जाति के कल्याण के लिए अपना प्रकाश देता रहा है और युग युगों तक धर्म इंसान के कल्याण के लिए अपनी रोशनी देता रहेगा। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इंसान के जीवन के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। यूं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति बगैर धर्म के जी ही नहीं सकता। धर्म से अलग होकर जीने का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से अलग होकर के जीने का प्रयत्न कर रहा है, जबकि किसी भी तत्व के स्वभाव को उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी का धर्म है शीतल होना, प्यासों की प्यास बुझाना, तो ये उसका धर्म हुआ। जैसे फूल का धर्म है खिलना, खुशबू देना, ये उसका धर्म हुआ। जैसे आग का धर्म है जलना, जलाना, ये उसका धर्म हुआ। तो क्या इनमें से कोई भी वस्तु अपने धर्म से अलग हो सकती है? अगर हमें लगता हो कि वह वस्तु उस धर्म से अलग हो सकती है, तो भले ही परिस्थितिवश उससे अलग होती नजर आ जाए, लेकिन कोई भी वस्तु अपने मूल धर्म से अलग हो नहीं सकती। जैसे हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है, ऐसे ही हर प्राणी का और हर इंसान का भी अपना धर्म हुआ करता है। एक इंसान परिस्थितिवश क्रोध कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता। एक इंसान निमित्तों को पाकर किसी भी विषय के प्रति अनुराग कर सकता है, लेकिन 2400 घंटे कोई भी व्यक्ति
न तो दाम्पत्य जीवन का सेवन कर सकता है और न ही भोग परिभोग कर सकता है, लेकिन बगैर भोग परिभोग के भी इंसान 24 घंटे सहजतया रह सकता है, बगैर क्रोध के। अर्थात अपनी सहज शांति के साथ व्यक्ति 24 घंटे रह सकता है, लेकिन क्रोध में व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रोध इंसान का मूल धर्म नहीं है, वरन परिस्थिति के कारण, निमित्त के कारण वह क्रोध पैदा होता है। तो बगैर क्रोध के रहा जा सकता है, बगैर लोभ के रहा जा सकता है, बगैर मोह के रहा जा सकता है। ये तो परिस्थिति, निमित्त, वातावरण के चलते एक अतिरिक्त धर्म हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाया करता है, जबकि प्रेम, शांति, करुणा, आनंद ये सब हमारे मूल धर्म हुए। धर्म करने वाले व्यक्ति इस बात का ध्यान रखें कि धर्म का अर्थ होता है अपनी अपनी मर्यादा में जीना। एक भाई अपनी मर्यादा में रहे, यह उसका धर्म होता है। एक पिता अपनी मर्यादा में रहे, यह उसका धर्म होता है। एक पत्नी, एक पति, एक सास, एक ससुर, संसार में जो भी रिश्ते बने हुए हैं, अपने अपने ज्ञानी जनों ने, धर्मशास्त्रों ने या मानव जाति के कल्याण के लिए जो जो मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं, अपनी अपनी मर्यादाओं में सीमित रहना, यही इंसान का पहला धर्म होता है। जैसे प्रकृति के हर तत्व के साथ हम मर्यादा को देख सकते हैं। सागर अपनी मर्यादा में रहता है, चांद अपनी मर्यादा में रहता है, सूर्य अपनी मर्यादा में रहता है। अगर सूर्य धरती पर उतर आए तो एक पल भी नहीं लगेगा इस पृथ्वी को समाप्त होने में। लेकिन हर चीज अपनी अपनी मर्यादा में रहती है, और इसी तरह से अपन लोगों को भी, इंसानों को भी अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यह इंसान का पहला धर्म हुआ करता है कि अगर हम अपनी लिमिट को छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो अनलिमिटेड कंपनी अगर कोई भी व्यक्ति बनना चाहेगा तो मानकर चले, मर्यादा को छोड़कर बाहर निकलने वाला चाहे पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, वो समाज में भी कलंकित होंगे, वे अपने स्वयं की नजरों से भी गिरेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनका पतन होगा। तो हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो भी हो, अपनी अपनी मर्यादा में रहना ये इंसान का पहला धर्म होता है। खासतौर पर भारतीय संस्कृति का एक महान शास्त्र है जिसे कि हम लोग रामायण कहते हैं। वो रामायण और कुछ नहीं है, केवल प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संबंध की क्या मर्यादा हो सकती है, बस उस मर्यादा को समझाने का एक दस्तावेज है। किसी भी चीज को सिद्ध करना या न करना यह कठिन है कि क्या चीज हुई और क्या चीज नहीं हुई। मूल बात यह है कि वो मर्यादा का शास्त्र है जो कि इंसान जब भी पढ़ेगा उससे उसको रोशनी मिलेगी कि हमें अपने जीवन में इन इन मर्यादाओं को जीना चाहिए। जैसे कि एक पिता ने अगर अपनी पत्नी को भी वचन दे दिया है, प्रेमवश, स्नेहवश, ये अलग बात है कि पत्नी उस वचन का दुरुपयोग कर बैठी और अगर उसने उसका दुरुपयोग किया तो जिंदगी भर उसे उस दुरुपयोग किए जाने वाले वचन के कारण उसको पछताना पड़ा, पति से हाथ धोने पड़े, बच्चों के प्यार से हाथ धोना पड़ा। अगर हम किसी भी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो याद रखा जाना चाहिए, किसी भी चीज का दुरुपयोग करना सूक्ष्म हत्या कहलाती है कि हम उसका सदुपयोग करने की बजाय हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो पिता अपने वचनों की मर्यादा के लिए अपने पुत्र तक की बलि दे देता है, ये एक मर्यादा हुई। एक पुत्र की मर्यादा यह हुई कि अगर उसके पिता ने किसी को वचन दे रखा है तो उस वचन की आन रखे, ये उनकी मर्यादा हुई। एक पत्नी पति के साथ वनवास झेलने को जा रही है, यह पत्नी की मर्यादा हुई।
और पति और पत्नी अगर 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं तो उनको यह पता चल चुका है कि अब वे एक संत का जीवन जीने के लिए जा रहे हैं, वनवासी का जीवन जिएंगे अब वे, तो उन्हें त्यागी जीवन जीना होगा और कंदमूल ही खाने होंगे, किसी शहर में नहीं रहना होगा। तो वे ये भी निर्णय कर लेते हैं कि जब ऐसा सब कुछ होगा तो हम 14 वर्ष तक वनवास में रहकर पति पत्नी साथ में रहकर के भी हम लोग शील व्रत का पालन करेंगे। ये एक मर्यादा हुई। भाई भाई के लिए जा रहा है जंगल में, ये एक मर्यादा हुई। पीछे रहने वाली पत्नियां उर्मिला वगैरह है, तो ये लोग पीछे रह करके अपनी सासुओं की सेवा संभाल रही है, ये उनकी मर्यादा हुई। एक भाई राजमहलों में रहकर राज सुख भोगने की बजाय कि बड़ा भाई अगर जंगल में रहता है तो छोटा भाई राजमहलों का सुख नहीं ले सकता, ये उसकी मर्यादा हुई। और बड़े भाई की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख करके राज्य का संचालन करना, ये उसकी मर्यादा हुई। तो धर्म क्या है? कोई अगर मुझसे पूछे कि धर्म क्या है तो मैं सीधे साफ लफ्जों में अनुरोध करूंगा, और वो ये है कि हर चीज का अपनी अपनी मर्यादा का सम्मान करना, ये सबसे बड़ी अहिंसा है, ये सबसे बड़ी इंसानियत है, ये सबसे बड़ा नैतिक फर्ज है, और यही धर्म है। अमर्यादा, इसी का नाम अधर्म है और अधर्म ही पाप है। मर्यादा, इसी का नाम धर्म है और धर्म स्वयं ही पुण्य हुआ करता है। धर्म तो इंसान के लिए शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है, द्वीप है, डूबते के लिए सहारा है। मैं अपने धर्म को समझता हूं, आप लोगों को अपने धर्म को समझना चाहिए और अपने अपने धर्म का सम्मान हम लोगों को करते रहना चाहिए। जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो मैं यह भी कह देना चाहूंगा कि हम लोग धर्म जितना भी करें, जो भी हमने अपनी विनम्र बुद्धि के अनुसार धर्म को समझा है, हम जितना भी धर्म करें, यह ध्यान रखें कि हम जितना भी धर्म करें वो धर्म हमेशा शुद्धता के साथ होना चाहिए, पूर्णता के साथ होना चाहिए। कितनी देर तक हमने धर्म किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमने जितनी देर धर्म किया हमने उसको पूरी शुद्धता और पूर्णता के साथ हमने किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिन भर में व्यक्ति ने मालाएं कितनी जपी, फर्क यह पड़ता है कि उसने जितनी माला जपी या एक माला जपी या चौथाई माला जपी, वो चौथाई माला भी उसने कितने मन से, कितनी शुद्धता के साथ और कितनी पूर्णता के साथ जपी। क्या फर्क पड़ना है? 4 की बजाय 8 माला जप लो, और 4 की बजाय 2 माला जप लो, लेकिन थोड़ा सा हो धर्म, लेकिन जितना धर्म हो वो पूरा परफेक्ट हो। जैसे कोई आदमी विटामिन की अगर गोली खाएगा तो दिन भर उसको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो विटामिन की गोली खाता है तो पहले अपने आप को नाप तौल कर कि मैं इस उद्देश्य के साथ ये गोली खा रहा हूं, और गोली खाएगा तो उसका पूरा परिणाम उसको उपलब्ध हो जाएगा। अगर हर रोज 60 घड़ी होती है, या यूं समझो कि हर रोज 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा भी शुद्धता और पूर्णता के साथ अगर वो धर्म कर लेते हैं तो उसका प्रभाव 23 घंटे पूरा बना हुआ रहेगा, बशर्ते वो शुद्धता और पूर्णता के साथ होना चाहिए। उचटे मन से किया गया धर्म, उचटे मन से किया गया काम असफलता का आधार हुआ करता है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और ये कि हम जितना भी धर्म करें वो शुद्धता और पूर्णता के साथ होना चाहिए। देखो भाई, व्यक्ति छोटा सा मंत्र बोलता है, लेकिन यदि वो छोटा सा मंत्र भी शुद्धता के साथ उपयोग किया जाए तो वो देवलोक में रहने वाले देवता को भी अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होता है। छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन शुद्धता के साथ अगर किया जाए तो, जैसे कि इत्र की बूंद 2 4 10 ही हुआ करती है, लेकिन वो 2 4 10 बूंद भी
एक मन तेल को सुगंधित करने में समर्थ हुआ करती है, बशर्ते वो शुद्ध हो, पूर्ण हो। तो अगरबत्ती 4 जलती है, सारे कमरे में अगरबत्तियां नहीं जलाई जाती, लेकिन वो 4 अगरबत्ती भी पूरे कमरे को सुगंधित कर दिया करती है। तो धर्म हम जितना भी करें, हमें ये विवेक रखना चाहिए कि हम जब भी धर्म करने के लिए आसीन हो, क्रियामूलक धर्म, जो धर्म विचार मूलक होता है, जो धर्म जीवन मूलक होता है, उस धर्म को तो जीवन से अलग किया ही नहीं जा सकता। स्वभाव मूलक जो धर्म है, उस धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रिया मूलक, आचरण मूलक जो धर्म हम करते हैं, उसमें हमें ये होश और बोध रखना चाहिए कि मैं जितना भी धर्म करूं, चाहे 15 मिनट करूं और चाहे मैं 1.5 घंटे करूं, शुद्धता हो, पूर्णता हो। हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूं, तो उस चर्चा के दौरान हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धर्म की कोई खास उम्र नहीं हुआ करती। व्यक्ति जब भी अपने जीवन में धर्म करना चाहे, वो तभी उसकी शुरुआत कर सकता है। जागे तभी सवेरा, जब आदमी शुरुआत कर दे तभी उसके जीवन में शुरुआत है। तो धर्म तो इंसान जब भी कर ले तभी ठीक है। बचपन में भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, जवानी में भी इंसान धार्मिक हो सकता है और बुढ़ापे में भी धार्मिक हो सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बुढ़ापे में ही धर्म करूंगा, तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापे में धर्म की उम्मीद कम होती है, मोह माया ज़्यादा बढ़ जाया करती है। जैसे कोई आदमी, किसी को गोद लेना होगा तो किसको लेना चाहेगा गोद? बच्चे को या बूढ़े को? हैं? बच्चे को गोद लेना चाहेगा ना। तो बच्चे को गोद लेना चाहेगा तो धर्म भी फिर बूढ़े को गोद कैसे ले सकता है? धर्म भी तो ये चाहेगा कि वो ऐसे युवक को, ऐसे बच्चे को ले कि जिसको जन्म से ही, बचपन से ही ऐसे संस्कार मिल जाएं कि उसका बुढ़ापा सुखमय हो। बचपन अगर संस्कारशील है तो जवानी और बुढ़ापा दोनों ही उत्तम जीवन के आधार बन जाएंगे। पर अगर बचपन ही दूषित रहा, जवानी अगर दूषित रही, तो बुढ़ापा मंगलमय हो जाए इसकी संभावना कम है। बाकी तो कभी भी हो सकता है, बुढ़ापे में भी लोग अच्छे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन हर आदमी अगर ये सोचे कि बुढ़ापे में ही धर्म करूंगा और मुझे उसके परिणाम मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना चाहिए कि बूढ़े आदमी को गोद नहीं लिया जा सकता, बच्चों को ही गोद लिया जाता है। हाँ, बूढ़े धर्म के दहलीज पर आ सकते हैं, पर अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, तो दांत गिर गए हैं, कमर झुक गई है, घुटनों से अब इतने दर्द हैं कि चला भी नहीं जा रहा है, तो अब वो व्यक्ति क्रियामूलक धर्म तो अपने जीवन के साथ कर नहीं पाएगा। और जहाँ तक विचार मूलक धर्म है, तो बुढ़ापे में तो उल्टी मोह माया इतनी ज़्यादा जग जाती है कि वो विचार उसके निर्मोही बन ही नहीं पाते। बार बार रह रह कर, कभी पत्नी, कभी बहू, कभी पोते, कभी पोतियाँ, कभी ज़मीन, कभी जायदाद, ये सब उसका पीछा करती रहती है। तो फिर बुढ़ापे में धर्म कैसे हो पाएगा? तो हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो कि धर्म हमारा स्वभाव है और स्वभाव को उससे अलग नहीं किया जा सकता। और अगर कोई सोचता है कि मैं क्रियामूलक जो धर्म होता है, सामायिक है, प्रार्थना है, पूजा है, यम नियम है, तो इनको मैं बुढ़ापे में करना पसंद करूंगा, तो बुढ़ापे में मोह माया और ज़्यादा बन जाती है, तो उल्टा धर्म कम हो पाता है। इसीलिए दुनिया में जो महान लोग हुए हैं, अगर वो संत भी बने हैं तो छोटी उम्र में संत बन गए, तो बचपन से ही उनकी नींव ऐसी बनती चली गई, उनकी ज्ञान गंगा को ऐसी धारा मिलती चली गई कि वे
जवानी तक पहुंचते पहुंचते कोई तो दुनिया का महान शंकराचार्य बन गया, कोई आचार्य बन गया, कोई बहुत अच्छा प्रवक्ता बन गया, कोई बहुत अच्छा लेखक बन गया, कोई फिलोसोफर दार्शनिक बन गया। तो बचपन में कोई व्यक्ति अगर धार्मिक संस्कार या धर्म की शरण में आता है तो जवानी और बुढ़ापा अधिक सुखमय होने की उम्मीद है। सुखमय से मतलब यह है कि अगर हम पाप नहीं करेंगे, अनैतिक नहीं होंगे, नैतिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ कर रखेंगे, मर्यादाओं का सम्मान करेंगे, प्रेम और मोहब्बत को जीवन का आधार बनाएंगे, तो अपने आप ही जवानी और बुढ़ापा मर्यादा में रहने के कारण सुखमय होगा। और जवानी और बचपन दोनों ही अगर गलत रास्तों पर चले गए तो बुढ़ापे में सिवा बीते गए जीवन के लिए पछतावा करने के अलावा कुछ होगा ही नहीं। केवल वो आंसू ही ढुलकाएगा कि हे भगवान मैंने ये कर डाला, हे भगवान मैंने ये कर डाला, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। तो वो प्रायश्चित के आंसू ढुलकाने के अलावा वो और कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में धर्म अपन सब लोगों को ये पवित्र प्रेरणा देता है, ये रोशनी देता है कि अपन लोगों की जो भी उम्र है, जागे तभी सवेरा, अपन लोगों को अपने जीवन के साथ धर्म को जोड़े हुए रखने का सदा सदा होश और बोध रखना चाहिए कि हम खाते पीते उठते बैठते हमारे द्वारा अहिंसा का सम्मान हो, हमारे द्वारा सत्य का समर्थन हो, हमारे द्वारा चोरी कर्म न हो जाए, हमारे द्वारा अनावश्यक परिग्रह न हो, हमारे द्वारा दुहशील गलत आचरण न हो जाए। ये धर्म के जो प्रैक्टिकल रूप हुआ करते हैं, जो विचार मूलक और जीवन मूलक जो आचरण होते हैं, वो हमें अपने जीवन के साथ जोड़े रखने का विवेक और बोध रखना चाहिए। बाकी धर्म का फल ऐसा ही ना समझें कि धर्म करने से कोई अगले जन्म में ही हमें उसका फल मिलेगा। धर्म हमें इस जन्म में फल देता है, हाथों हाथ फल देता है। जो लोग ये समझते हैं कि धर्म करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा अथवा धर्म न करने से इंसान को अगले जन्म में नरक मिलेगा, मेरी समझ से ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्था जो कि धर्मशास्त्रों में दी गई है, हालांकि यह एक अच्छी व्यवस्था होगी, पर मेरी समझ से ये इंसान को पापों से बचने के लिए और पुण्य पथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा के स्वरूप में ये व्यवस्था दी गई है। फिर भी अगर स्वर्ग और नरक होंगे तो होंगे, अगर उनकी कोई भौगोलिक स्थिति होगी तो ठीक है, होगी कि भी पाताल नरक में होगा या नरक पाताल में होगा और स्वर्ग आकाशलोक में होगा। पर जिसने अभी तक पाताल के नरक को और आकाश के स्वर्ग को नहीं देखा, वो व्यक्ति तो यही कहेगा कि हमारे अपने ही धरती लोक पर, हमारे अपने ही पृथ्वी लोक पर स्वर्ग भी हम देखते हैं और नरक भी हम देखते हैं। तो बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में तो खूब पैसा है मगर शरीर में पैरालिसिस मार गए हैं, तो कार का भी उपयोग नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, बोल भी नहीं पाते ढंग से। घर में खूब पैसा है, खूब संपन्नता है, मगर डॉक्टर कहता है कि घी नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते हैं और सूखी रोटी और सब्जी में भी केवल 1 चम्मच तेल में दिन भर निकालना है। तो स्वर्ग और नरक यहीं पर ही है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कहाँ स्वर्ग है और कहाँ नरक है, पर हकीकत ये है कि सब यहीं स्वर्ग और नरक है। पिताजी है, पिताजी के 4 बेटे हैं और चारों बेटों में से कोई भी बाप की और माँ की सेवा नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? हम इसे स्वर्ग कहेंगे या नरक कहेंगे? बच्चे माँ बाप के सामने चाहे जैसे बोल देते हैं, ये स्वर्ग है या नरक है। हमने ऐसे पुण्य के बीज नहीं बोए, इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि जिसके चलते बच्चे हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, हमारी मान मर्यादा रखें। अब ये व्यक्ति का नरक है, ये पाप है कि हमारे अपने ही खून, हमारे अपने ही बच्चे वो ही माता पिता के प्रति खिलाफ में उठ जाते हैं, बगावत कर जाते हैं। तो मेरी समझ से तो इंसान से जुड़ा हुआ धर्म होना चाहिए,
वर्तमान से जुड़ा हुआ धर्म होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि धर्म यही है, क्रोध करोगे तो अशांति मिली, ये है नरक। क्रोध किया यानी गलत रास्ता हमने अपनाया, उससे हमें जो अशांति मिली, तनाव मिला, हमारा खून जला, ये हुआ नरक। ऐसा नहीं कि हम क्रोध आज करेंगे और उसका परिणाम हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो आदमी को लगता है कि भाई फल तो अगले जन्म में मिलना है, अभी तो चाहे जैसा करो ना। तो परिणाम हमें हाथों हाथ मिल जाया करता है। क्रोध किया, उसका परिणाम ये मिला। जो भी हम गलत या सही हम जो कुछ भी करेंगे, कि आज किसी व्यक्ति ने अगर व्यसन किया, शराब पी, तो उसके अपने शरीर में नुकसान हुआ, आंतें गली, तो ऐसा करने से उसको अपने शरीर के साथ ही नरक भोगना पड़ गया। किसी ने किसी जीव की हत्या की, तो हम सोचेंगे अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, नहीं, इसी जन्म में तुझे फल मिल जाएगा कि आज तुमने किसी की हत्या की, किसी जीव को मारा, और किसी दिन तुम चल रहे थे सड़क पर, और सड़क पर चलते चलते किसी ने तुझे टक्कर दे दी, तुम गिर पड़े, 4 हड्डियां टूट गई, तुम्हें उसका फल मिल गया। स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, इनके फल सब अपन लोगों के साथ ही हैं। और अगर और भी फल देखना हो तो देख सकते हैं। अगर ये समझते हो कि पूर्व जन्म के फल अपने परिणाम देते होंगे, तो देख लो भाई कि एक व्यक्ति की शादी होती है, या कोई सेठ बना हुआ है, तो जैसा कि संत तिरुवल्लुवर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जब उनसे पूछा गया कि धर्म का फल क्या है, तो अपने सामने से जा रही एक डोली पर नज़र डालते हुए कहते हैं कि यही है धर्म का फल, कि 4 व्यक्ति उस डोली को उठाने वाले कहार हैं, और एक व्यक्ति उस डोली के भीतर बैठने वाला है, जो कि आराम से उस पर बैठा हुआ है। ये धर्म का फल है। और ये अधर्म का फल है कि 4 व्यक्तियों को भार ढोना पड़ रहा है और एक व्यक्ति आनंद ले रहा है, कि भाई पूरे जन्म में अच्छे कर्म करके आया है तो इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। जब धर्म और धर्म की संस्कृति यह मानती और स्वीकार करती है कि व्यक्ति का, प्राणी मात्र का जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो वो मानता है कि धर्म ये स्वीकार करता है कि व्यक्ति का इस जन्म के साथ भी संबंध है और पूर्व जन्म के साथ भी संबंध है। तो इस जन्म के अच्छे और बुरे फल भी उसे मिलते हैं, और पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे फल भी उसको इस जन्म में भी उपलब्ध हो सकते हैं। ध्यान रखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल हमें हाथों हाथ मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें मिलने में 10-20 साल लग जाते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका संबंध ठेठ अगले जन्म तक भी हमसे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कोई व्यक्ति धन ब्याज में लगाता है, बैंक में लगाता है, तो व्यापार में अगर उसने धन लगाया तो आज लगाया और महीने भर में उसका परिणाम मिल गया, पर बैंक में लगाया तो फिक्स डिपॉजिट कर दिया भाई 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद में उसको उसका परिणाम उपलब्ध होगा। अब ये तो कुछ कर्म कैसे होते हैं, ये एक बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है कि किस कर्म का परिणाम कब व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन हम लोगों को यह सोचने की बजाय कि हमें इसका परिणाम अगले जन्म में मिलेगा, हमें यह सोचने की बजाय यही सोचना चाहिए कि हमें इस जन्म में ही अपने हर कर्म का परिणाम मिल जाएगा, ताकि हम हर कर्म को करते समय सावधानी रखें, हमारे द्वारा गलत कम से कम हो, हमारे द्वारा नैतिकता का सम्मान हो, मर्यादाओं का सम्मान हो, गलत काम, गलत आचरण, गलत चिंतन हमारे द्वारा न हो जाए। गांधी जी का जो उदाहरण कहलाता है 3 बंदरों वाला, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये इसी बात का तो संदेश देता है कि हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए और वर्तमान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे, हम गलत सोचेंगे, हमारा आभा मंडल खराब होगा, हमारे मन के विचार खराब होंगे, मन के विचार खराब होंगे तो वाणी भी हमारी खराब हो जाएगी। अगर हम गलत वाणी का उपयोग करेंगे तो लोगों के साथ हमारे संबंध कट जाएंगे,
लोग हमें नहीं चाहेंगे, लोग हमें दुत्कारना चाहेंगे, तो गलत वाणी हमें हाथों हाथ अपना परिणाम दे रही है। अथवा गलत कर्म करेंगे तो उस गलत कर्म करने से हमारी आत्मा गिरेगी, हमारा मन दूषित होगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हल्की होगी। तो कुल मिलाकर के गलत आचरण, गलत वाणी या गलत चिंतन, इसीलिए तो जब अपन लोग शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो संध्या वंदन का सार केवल इतना सही होता है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हो गया हो, गलत वाणी का उपयोग हो गया हो, या गलत कार्य हो गया हो, या व्यवहार हो गया हो, मैं उसके लिए सादर क्षमा प्रार्थना करता हूँ, विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने मन, वाणी और कर्म को निर्मल रख सकें। आत्मा की शुद्धि क्या कहलाएगी, जीवन की शुद्धि क्या कहलाएगी? यही तो जीवन की शुद्धि कहलाएगी कि हम अपने चिंतन, अपनी वाणी, अपने कार्य और व्यवहार को निर्मल बनाए रखते हैं। यही तो जीवन शुद्धि हुई। और अगर उसमें कोई दोष लग जाता है, मानवीय स्वभाव है, गलती हो सकती है, तो अगर गलती हो जाए तो हम वापस क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि साहब ठीक है, दिन भर अपन साथ रहते हैं, बैठते हैं, कभी दो शब्द आपके मुंह से भी निकल सकते हैं, कभी दो शब्द मेरे मुंह से निकल सकते हैं जो कि जायज़ नहीं थे, ऐसे शब्द। तो अगर जैसे कि कोई व्यक्ति महीने में एक दफ़ा मिलेगा तो उसके प्रति हमेशा जायज़ शब्द ही निकलेंगे, पर जो व्यक्ति रोजाना बैठता है साथ में, तो रोजाना साथ में बैठने के कारण नाजायज़ शब्द भी कभी कभी मुंह से निकल जाते हैं, गलत वाणी या गलत चिंतन भी हो जाता है, क्योंकि रोज साथ बैठते हैं अपन। इसलिए तो कहा जाता है कि चार बर्तन साथ में रहेंगे तो कभी ना कभी तो खटकेंगे। पर महीने भर में जो एक बार आ रहा है उसके प्रति गलती होने की जल्दी से संभावना है ही नहीं, क्योंकि उसके प्रति पूरी सावधानी, पूरी सजगता बढ़ती ही जाती है, उसके साथ मिठास के साथ बोला ही जाता है, उसको पूरा सम्मान दिया ही जाता है, क्योंकि वो महीने में एक ही दफ़ा आता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज साथ में रहता है, भाई जैसे कि एक माँ के दो संतान हैं, एक विदेश रहती है संतान और एक उसके पास रहती है, तो जो विदेश में रहेगी वो जब साल में 2 साल में एक दफ़ा संतान आएगी या वो लड़का आएगा या लड़की आएगी, तो माँ उसको ज़्यादा प्रेम देगी, उसके लिए भोजन में भी थोड़ा 1-2 आइटम ज़्यादा बना के खिलाना पसंद करेगी। तो कोई ये ना समझे कि ऐसा करने से छोटे बेटे के प्रति या दूसरे बेटे के प्रति जो उसके पास रहता है उसके प्रति मोह, ममता, प्रेम कम है। वो व्यक्ति अपनी ओर से सम्मान देना चाहता है कि तुम मेरे पास आए हो इतनी दूर से, तो मैं तुम्हें अपनी ओर से सम्मान दे रहा हूँ। तब हो सकता है छोटे बेटे के मन में आ जाए, वाह बड़ा भैया आया है विदेश से, ये विदेश रहता है, कार वाला है, पैसा कमाता है, तो मम्मी इसको हलवा बना बना के खिलाती है, मेरे लिए तो रोटी बनाती है। ये मन में शिकायत पालना गलत है। अगर वो विदेश रहने वाला व्यक्ति, वो भी अगर 3 महीने के लिए रहने के लिए आ जाएगा, तो 4 दिन तक तो उसको हलवा मिलेगा, 5वें दिन उसके लिए भी वही रोटी है। 5वें दिन उसके लिए वही रोटी है। 4 दिन तक सम्मान है, क्योंकि फिर तो घर के हो गए, ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर तो घर के हो गए, घर के हो गए यानी मैं और तुम एक हो गए। दूरी से जब कोई व्यक्ति आता है तो लगता है कि नहीं, हम उसको थोड़ा इज्जत ज़्यादा दें, मान दें। इसीलिए कहा जाता है पहले दिन पाहुणा, दूसरे दिन पई, तीसरे दिन राम करा दे जो सही। ये पहले दिन पाहुणा है, इज्जत देनी पड़ेगी, थोड़ा मान मनवार करना पड़ेगा, भोजन में एक मिठाई भी रखनी पड़ेगी। पर दूसरे दिन ठीक है, आज मिठाई उठ गई और केवल 2 सब्जी, दाल, चावल, पापड़, फुलके, पर तीसरे दिन से वापस उसमें से एक और चीज़ की कटौती हो जाती है। और अगर वो महीना भर साथ में रह जाए तो फिर वही है, जड़ से कह देते हैं क्या हुआ भाई, सब्जी नहीं है तो लाओ भी अचार से रोटी खा लेते हैं। ठीक है, अब वो वैसे जैसे अपन थे वैसे के वैसे हो गए। तो कुल मिलाकर धर्म हम सब लोगों के जीवन से, वर्तमान से जुड़ा हुआ है, वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और फिर भी अगर कुछ जीवन में परिणाम इस समय मिले हैं या नहीं मिल पाए हैं, तो हमें यह मानना चाहिए इसके पीछे मेरा प्रारब्ध, मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म, उनके अनुबंध ऐसे रहे कि मैं चाहता था कि ऐसा हो मगर फिर भी हो नहीं पाया। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, जरूरी नहीं कि हर परिश्रम का परिणाम आए ही आए। हो सकता है किसी परिश्रम का परिणाम आने में 50 वर्ष लग जाता है।
अब्दुल कलाम साहब अगर देश के राष्ट्रपति बने हैं तो उनको राष्ट्रपति बनने में 60 साल की 70 साल की ज़िंदगी बिताई होगी, तब कहीं जाकर के वो राष्ट्रपति बने होंगे। अब्राहम लिंकन साहब अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो पहले दिन तो चलते नहीं बन गए थे, तो उनके प्रारब्ध ने, उनके किस्मत ने हर बात उनको रोक डाला था, क्योंकि उनके पुण्य इतने प्रबल नहीं थे कि वो राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन आखिर अगर व्यक्ति लगा रहा तो एक न एक दिन फिर ऐसे भी कोई ना कोई पुण्य उदय आते हैं। अच्छी किस्मत भी कभी ना कभी ऐसी उदय में आती है कि वो अपना परिणाम फिर आदमी को दे ही देती है। तय है, इंसान जो बनना चाहता है वो बनता ही है। किस्मत इंसान को वही परिणाम देती है जो इंसान अपनी ओर से किस्मत का परिणाम पाना चाहता है। फर्क केवल इतना पड़ता है कि अगर किस्मत हमारे लिए पॉजिटिव है तो परिणाम जल्दी मिल जाता है, नेगेटिव है तो परिणाम हमें लेट मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अब्राहम लिंकन कि जिस व्यक्ति ने कभी 21 वर्ष की उम्र में पार्षद का चुनाव लड़ा था, मगर वो हारता चला गया, लगातार अपनी जिंदगी में हारता चला गया, पर वही व्यक्ति 52वें वर्ष में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। तो किस्मत ने उसको परिणाम दिए, पहले चरण में नहीं दिए। और दुनिया में जल्दी से हर किसी व्यक्ति को पहले चरण में परिणाम नहीं मिला करते। हमें अपनी ओर से यही स्वीकार करना चाहिए कि धर्म का परिणाम भी वर्तमान में होता है। हम खुद भी धर्म के रास्ते पर चलें और अपने से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसको भी हमारा जीवन देखकर, हमारी वाणी को सुनकर, हमारे आभा मंडल को देखकर, हमारे कार्यकलाप को देख करके उसके दिल में भी ये जगह बन जानी चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे करीब आया है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में गया तो उसको देख करके व्यक्ति को प्रेरणा मिली कि साहब ये कितने बड़े धार्मिक आदमी हैं। लेकिन यदि उसके बाद का जीवन अगर देखा जाए तो वो अगर बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल विपरीत वाला जीवन वो जी रहा है, तो क्या उसके जीवन का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ पाएगा। तो व्यक्ति के 24 घंटे अगर एक धर्मनिष्ठ जीवन है, श्रद्धामयी जीवन है, अहिंसा मूलक जीवन है, संयम मूलक जीवन है, नैतिकता मूलक जीवन है, तो व्यक्ति का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है। और हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जिससे कि हमारे घर वालों पर भी अच्छा असर पड़े। अब होता यह है कि लोग बच्चों से तो अपेक्षा रख लेंगे कि मेरा बेटा मेरे सामने सच बोले, मगर अपन खुद ही बच्चों के सामने कई दफ़ा झूठे साबित हो जाते हैं। तो झूठे साबित हो जाते हैं तो बच्चों को फिर क्या लगेगा कि पापा जी तो यूं ही कहते रहते हैं, खुद ही वो सत्य को नहीं जी पाते हैं। और वहीं अगर पापा जी अगर सत्य को जीने वाले व्यक्ति होंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चे पर अपने पिता के सत्य वचनों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, उसका आभा मंडल का प्रभाव जरूर पड़ेगा और निश्चित तौर पर पड़ेगा। एक पिता का दायित्व होता है कि वो अपनी संतान को अच्छे रास्ते पर लेकर चले। धर्म का मतलब क्या? एक अच्छा रास्ता। धार्मिक जीवन का मतलब हुआ श्रेष्ठ जीवन, एक बेहतर मानवीय जीवन। भाई जैसे कोई कहेंगे कि भाई हम महावीर नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हम उनकी तुलना में खड़े नहीं हो सकते। महावीर की तुलना में, राम जी की तुलना में, बुद्ध जी की तुलना में अपन लोग खड़े नहीं हो सकते, पर अपन लोग एक बेहतर इंसान तो बन सकते हैं ना। ठीक है भाई, आप जैसे नारियां हैं, ठीक है, अपन कोई सीता के आदर्श मान लो नहीं जी पाते हैं, पर एक सही नारी तो बन सकते हैं। मैं अगर सोचूं भाई मुझे महावीर जैसा इतना महान होना चाहिए, महावीर जी मैं बन जाऊं, तो भाई मैं नहीं बन सकता। मेरी एक लिमिट है, मेरी अपनी कमजोरियां हैं, मेरी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मेरी अपनी नियति है, मेरे अपने प्रारब्ध हैं, तो मैं नहीं बन सकता। पर मैं एक बेहतर इंसान तो बन सकता हूं, एक अच्छा व्यक्ति तो मैं बन सकता हूं। तो ये तो मेरे हाथ में है ही है, तो मुझे इसको बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि कोई महावीर जी बनना। धार्मिक बनने का मतलब एक श्रेष्ठ जीवन, एक भला जीवन, एक नेक जीवन। एक व्यक्ति अपना सौम्य जीवन, मोहब्बत भरा जीवन, प्रेम और क्षमा से भरा हुआ जीवन व्यक्ति अपने आप में जी रहा है। अब अपन कोई तुलना करने जाएंगे तो अपन तुलना में फेल हो जाएंगे। और अगर
महावीर जी के, बुद्ध जी के, राम जी के बचपन को देखें तो उनमें भी तो फिर अपने जैसे तो वो एक इंसान थे। धीरे 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 उनमें विकास किया, वो आगे बढ़े और महान बने। हो सकता है अपन भी कभी महान बन जाएं। ख्वाहिश या महत्वाकांक्षा महान बनने की नहीं है। महत्वाकांक्षा अपने आप को धर्म में जीने की है, पवित्रता को अपनाने की है, नैतिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ने की है। ये अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है। बाकी अपन अपना सहज जीवन जीते हैं। उस सहज जीवन को जीते हुए अपन अपने आप में जितना धर्म में जीवन जी सकते हैं उतना अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक दफा मैं सत्संग करके और व्यासपीठ से नीचे उतर रहा था, तो उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि मैंने एक आदमी का हाथ पकड़ लिया ताकि नीचे आराम से उतर सकूं। और जब मैं नीचे उतर गया, मैंने उतरा और मैं तो अपना सहज रूप में आगे बढ़ गया, चला गया। लेकिन दोपहर में वो व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब, मुझे नियम दिला दीजिए कि आज के बाद में मैं गुटखा, तंबाकू, जर्दा या व्यसन का उपयोग नहीं करूंगा। मैंने कहा ये तो बात बहुत अच्छी हुई, किससे प्रेरणा मिली भैया तुमको? तो उन्होंने झट से कहा कि साहब, प्रेरणा तो क्या बताऊं कि किससे मिली, हकीकत यह है कि निमित्त आज आप ही बने। मैंने पूछा भाई मैं कैसे निमित्त बन गया? मैंने तो आज सत्संग में इस तरह की कोई बात भी नहीं उठाई और ऐसी कोई प्रेरणा भी नहीं दी आपको कि आप कह रहे हैं कि आप निमित्त बने। बोले साहब हुआ ऐसा कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आज तो तुम धन्य हो गए कि आज गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। आज तुम धन्य हो गए कि गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। तो 10-15 मिनट के बाद जैसे ही मेरी तलब उठी और मैंने सिगरेट जलानी चाहिए कि तभी मेरी पत्नी और मेरी माँ मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि अब तुम्हें इन हाथों से सिगरेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बेटे ने पूछा कि क्यों नहीं करना चाहिए, मैं तो रोज पीता हूं। बोले कि जिस हाथ को या जिन हाथों को गुरुजी ने थाम लिया है, अब उन हाथों पर अगर सिगरेट जाती है तो ये अपमान तुम्हारा नहीं, ये उन हाथों का होगा अपमान कि जिन हाथों ने तुम्हारे हाथों को थामा था। तो इसीलिए मैं आपके पास नियम लेने के लिए आया हूं। तो उनकी बातों को सुनकर मैं भी आह्लादित हुआ कि चलो, मैंने तो यूं ही किसी का हाथ थामा था कि व्यासपीठ की ऊंचाई ज्यादा थी सुधर्मा पीठ की, तो उससे नीचे उतरने के लिए मुझे किसी न किसी का हाथ पकड़ना था। पर यह तो उनके जीवन में एक अच्छा सुकून आने का संयोग था और माँ ने इसको पॉजिटिव अर्थों में लिया, बेटे के लिए प्रेरणा का पैगाम बना दिया और व्यक्ति का जीवन बदल गया। मैं भी गदगद हो गया, सभी लोग गदगद हो गए, सबको खुशी मिलेगी। इस तरह की चीजें होती है तो ये परिवर्तन कहलाएगा, ये जीवन में धर्म का प्रभाव कहलाएगा। और मैं समझता हूँ कि धर्म वही है जो कि हमारे जीवन के साथ जुड़े। जितना जितना प्रतिशत हम लोग अपने जीवन के साथ धर्म को जोड़ेंगे, उतना उतना प्रतिशत हम लोग धार्मिक होंगे। बाकी धर्म पर चाहे मैं बोल लूँ और चाहे आप सुन लें, या धर्म की इतनी सारी किताबें लिखी हुई है वो सब अपन अपने घर की अलमारियों में सजा लें, अब बोलने से और सुनने मात्र से तो व्यक्ति धार्मिक नहीं हुआ ना। मैं जितना बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है कि मैं उसको 100% जी चुका हूँ। अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसका मतलब यह है कि मैं उसको जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ और मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। आप भी उसी रास्ते पर चले। कहने का उद्देश्य केवल इतना सा ही रहता है। बाकी कोई अगर सोचे कि दुनिया में जितने संत ज्ञान की बात करते हैं, जितने कथावाचक ज्ञान की बात करते हैं, तो सारे लोग तो उसको 100% तो जिया नहीं जा सकता, पर जीने का प्रयत्न सभी लोग करते हैं, अब जिससे जितना मुमकिन होता है। बाकी तो हर आदमी की अपनी एक नियति है, एक प्रारब्ध है कि व्यक्ति चाहता तो है। इसलिए कहा जाता है कि भाई द्रोणाचार्य जी के पास युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों ही पढ़ने के लिए जाते, दोनों ने ही धर्म की शिक्षाएं प्राप्त की थी, मगर फर्क ये था कि एक व्यक्ति उस धर्म को जी गया, दूसरा आदमी नहीं जी पाया।
ये उसके कोई युधिष्ठिर के पुण्य का उदय था कि वो जी गया, और दुर्योधन के पाप का उदय था, वो जी ना पाया, जबकि दोनों एक ही खानदान के व्यक्ति थे। क से ही कृष्ण होता है और क से ही कंस होता है, र से ही रावण होता है और र से ही राम होता है। तो राशि तो दोनों की एक ही हो गई। भ से ही भारत होता है और भ से भ्रष्टाचार होता है। राशि दोनों में एक अक्षर वही है, मगर फिर भी परिणाम जुदे जुदे हो जाया करते हैं। हम लोगों को अपनी ओर से जागरूकता रखनी चाहिए, ये सजगता बरतनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा अपने जीवन में मर्यादाओं को सम्मान दे सकते हैं देने का प्रयत्न करें, और अपने जीवन को हम जितना नैतिक बना सकते हैं, हमें नैतिकता का सम्मान करते हुए उस नैतिकता के पथ पर चलते रहना चाहिए। नैतिक व्यक्ति की आत्मा सदा प्रसन्न होती है, उसकी आत्मा में सदा संतोष बना हुआ रहता है, और जो जीवन उसने जिया है उस पर वह गौरव कर सकता है। फिर अगर उस इंसान को बुढ़ापा भी आ जाएगा ना, तो भी उसे रोना नहीं पड़ेगा बुढ़ापे में। जिसने अपने जीवन में अनैतिकताओं को जिया है वही व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों को देख करके विचलित होता है, आंसू ढुलकाता है। लेकिन जो आदमी मेरी समझ से अगर पूरी तरह वो नैतिक जीवन जी रहा है, वो आदमी अपने आप में एक चलता फिरता मंदिर है। वो आदमी खुद ही एक मंदिर है। मेरी समझ से एक अहिंसक व्यक्ति को, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति को, एक अचौर्य व्रत का सम्मान करने वाले व्यक्ति को, एक सीमित परिग्रह में, एक सीमित संग्रह में जो अपना जीवन चला रहा है, वो व्यक्ति अगर मंदिर में जाए तो भी ठीक, और न जाए तो भी ठीक है। क्योंकि एक पापी व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो उसके पाप कटेंगे, पर एक पुण्यात्मा व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो उसके पुण्य की बढ़ोतरी जरूर होगी। पर उसको अगर वो मंदिर नहीं भी जाता है तब भी वो एक अपने आप में चलता फिरता मंदिर है। जैसे मंदिर में जाने से किसी पापी व्यक्ति को सुकून मिलता है, वैसे ही अगर ऐसे नैतिक, पवित्र या सत्यनिष्ठ व्यक्ति को कोई देखेगा तो उसके मन को भी वही सुकून मिलेगा जो कि मंदिर जाने वाले व्यक्ति को मिला करता है। चलता फिरता मंदिर। इसीलिए तो धर्मशास्त्रों में संत को भी एक चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। संत अपने आप में एक चलता फिरता मंदिर और तीर्थ होता है। तो संत का मतलब ये थोड़ी है कि कपड़े बदल लिए और महाराज बन गए और वही संत है। संत का मतलब जो स्वभाव से संत है, स्वभाव से जो संत है उसका नाम संत। शांत वही संत। तो जो सज्जन हो गया, कि जो भलाई करता है, लोगों से मोहब्बत रखता है, सहनशीलता रखता है अपने भीतर, वो व्यक्ति संत हो गया। तो ऐसा संत आदमी चलता फिरता तीर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर संत किसी घर में जाते हैं तो माना जाता है कि उस घर के सौभाग्य हुए, उसकी तकदीर खुल गई कि आज संत साहेब कोई भी घर पर आए, उन्होंने आहार लिया, बोले आज तेरा सौभाग्य सिकंदर हुआ। क्यों माना गया ऐसा? वो चलता फिरता तीर्थ है। तीर्थ तुम्हारे घर पर आ गया, और तीर्थों पर तो तुम्हें जाना पड़ता है चल करके, और ये संत वो तीर्थ है जो चल करके तुम्हारे घर आ गए। अब कोई कपड़े पहना हुआ महाराज ही अगर तीर्थ कहलाएगा तब तो ये गलतफहमी हो जाएगी। जो जीवन का जो संत है वो व्यक्ति जब घर पर आता है तो कहलाएगा हाँ भाई हमारे जीवन को कुछ सुकून मिला, हमारा जीवन धन्य हुआ, हमारा मकान बनाना धन्य हुआ, हमारा आंगन धन्य हुआ, कि आज हमारे इस घर गृहस्थी की जिंदगी में कोई एक संत साहब आए और उन्होंने हमें ये धर्म लाभ दिया, हमें धर्म लाभ दिया। आज अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर में पुजारी है, किसी तीर्थ में काम कर रहा है, तो अगर वो व्यक्ति ये समझे कि भाई धंधा है तो धंधा तो वो कहीं भी जाके कर सकता है, पर यदि वो मंदिर या तीर्थ में जाके सेवाएं दे रहा है तो इसका भी उसको आंगल्य पुण्य है। निश्चित तौर पर वो धार्मिक जीवन भी जी रहा है कि इस बहाने वो धर्म की सेवा करने में भी मददगार बन रहा है, निमित्त बन रहा है। धर्म तो एक यज्ञ की तरह है जिसमें अपन सब लोगों को आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। जितनी मेरे से बन पाती है उतनी मैं देता हूँ, जितनी आपसे बन पाती है उतनी आप देते हैं, जितनी और संत महंत या साधारण इंसान जिससे जितनी बन पाती है वो अपनी आहुतियाँ देता है। और ये आहुतियों से ही तो धर्म का यज्ञ पूरा हो रहा है।
जीवन तो अपन सब लोगों का बीत रहा है, जा रहा है। जितना जितना जीवन सार्थक हो जाता है, उतनी उतनी रात्रियां, उतने उतने दिन, उतना उतना जीवन अपना सार्थक हो जा रहा है। अब जीवन तो जो बीत गया वो वापस लौट कर आने वाला नहीं है। और जितना जीवन अपन जी चुके हैं वो तो गारंटेड है कि वो अपना जीवन रहा, पर आगे कितना जीवन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल होगा, कि 2 दिन होगा, कि 20 वर्ष हो जाएंगे। समय की कोई सीमा है नहीं कि जीवन कितने वर्ष तक बना हुआ रहेगा। तो जो बीत गया उससे भी अपन प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई मैंने अपने जीवन के 20 साल, कि 40 साल, कि 60 साल मैंने बिताए, मैं उसमें क्या कर पाया, मुझे उन चीज़ों का मुझे क्या परिणाम मिल पाया, क्या मैं अपने बीते गए जीवन से संतुष्ट हूँ, या मुझे अपने बीते गए जीवन से कोई प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि मैं भावी जीवन के लिए या अपने वर्तमान जीवन को बनाने के लिए कोई ना कोई फिर से कोशिश करूं। जैसा कि फिर दोहराऊंगा कि जागे तभी सवेरा, कि इंसान जब जगता है तभी सवेरा हो जाता है। मेरे पिताजी ने 50 साल के बाद संन्यास लिया, मैंने 15-16 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया, मेरे छोटे भाई ने 12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। अब ये तो जागे तभी सवेरा। कोई आदमी 12 वर्ष की उम्र में, कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र में, कोई आदमी 50 साल की उम्र में अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, और कुछ आदमी मर के चला जाए तो भी न कुछ बदलता है न कुछ कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान शमशान में चला जाए तो भी उसकी आदतें सुधर नहीं पाती, छूट नहीं पाती। जाका पड़िया स्वभाव जासी जीव सूं, नीम न मीठो होए कि सींचो गुड़ घी सूं। कि नीम को चाहे जितना गुड़ घी से सींच लो तो भी वो मीठा नहीं हो पाता, और इंसान शमशान में चला जाए तो भी उसका स्वभाव बदल नहीं पाता। तो जागे तभी सवेरा, जब इंसान जग जाता है तभी उसके जीवन में सुबह है। किसी के जीवन में 80 वर्ष की उम्र में सुबह हो जाती है और किसी व्यक्ति के जीवन में 8 वर्ष की उम्र में सुबह हो जाती है। तो कोई नचिकेता, कोई अतिमुक्त जी, कोई प्रहलाद जी या कोई ध्रुव जी, ये लोग छोटी उम्र में ही तैयार हो गए। तो कोई तुलसीदास जी, कोई वाल्मीकि जी, कोई अंगुलीमाल जी, ये लोग जवानी में बदले। तो कोई बुढ़ापे में अपनी जिंदगी को बदलने में सफल हुआ। जैनियों में एक आचार्य हुए हैं कलापूर्ण सूरी जी के नाम से, उन्होंने बुढ़ापे में संन्यास लिया था, मगर पूरे देश में उन्होंने अपने तप, त्याग और अपने आचरण से, अपनी मर्यादाओं से, अपने संत जीवन से लोगों को खूब प्रभावित भी किया। खूब वो तपे जपे। तो बुढ़ापे में भी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में लेते हैं और बुढ़ापे में लेकर के भी अपने आप को धन्य कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी बुढ़ापे में अपने आप को धन्य कर ही लेगा। कुछ ही लोग होते हैं जो बुढ़ापे में भी अपने आप को धन्य कर जाया करते हैं, अपने जीवन भर के किए गए सारे पापों को धो जाया करते हैं। पर हर आदमी के लिए तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जागे तभी सवेरा आदमी जब भी अपने आप को समझ ले कि नहीं, मुझे अब सावधान होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अपन लोगों को धर्म को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। और इंसान का पहला धर्म तो यही होता है कि अपन सब लोगों में, दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जिसने भी जन्म लिया है या अवतार लिया है, सृजन हुआ है, उस हर इंसान में कोई न कोई कमी अवश्य होती है। न मैं दूध का धुला, न दुनिया में और कोई व्यक्ति दूध का धुला। अपन सब लोगों में कोई न कोई कमी तो होती है। तो अपन हर इंसान का पहला फर्ज और पहला धर्म यही होता है कि वो अपने जीवन की कमियों को समझे। मेरी कमियों को मैं समझूंगा, आपकी कमियों को आप समझेंगे, और अपन अपनी कमियों को समझ करके उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसके लिए मेरे लिए मुझे चिंतन करना पड़ेगा, आपके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। भाई मेरी कमियां क्या हैं, या मैंने अब तक इतनी धर्म की किताबें पढ़ी, इतना सत्संग किया, लेकिन मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, या
मैं जिन कमियों को लेकर के चलता हूं उन कमियों में से कितनी कमियों को मैं दूर कर पाने में सफल हो पाया या नहीं हो पाया, या जैसा मैं 4 साल पहले था वैसा का वैसा आज भी हूं। मूल्यांकन करते रहना चाहिए इंसान को। धर्म इंसान को यह प्रेरणा देता है कि तुम्हें अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अगर हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा। और मूल्यांकन करने की अगर आदत नहीं होगी, कि जैसा कि अभी अभी अपन चर्चा कर रहे थे प्रतिक्रमण की, कि शाम को बैठ करके 1 घंटा प्रतिक्रमण के पाठ बोले जाते हैं। अगर केवल पाठ ही बोलना है प्रतिक्रमण के सूत्रों के, धर्म के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि तुमने कल किया या नहीं किया, आज प्रतिक्रमण करोगे या नहीं करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। असली बात यह है कि हम मूल्यांकन करते हैं कि नहीं, कि भाई मेरे पापों में कुछ कमी आ रही है, या मैं कुछ सुधारने के लिए अपने आप को संकल्पशील कर रहा हूं, या मैं जो संकल्प लेता हूं उनको मैं निभा पाता हूं, या केवल फूल झड़ी के पटाखों की तरह अपन बस चिंगारियां उठती है और वापस फिर अपन जैसे होते हैं वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो ये मूल्यांकन मुझे मेरे लिए करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास चाहता है, आध्यात्मिक विकास चाहता है, आध्यात्मिक सौंदर्य और आध्यात्मिक प्रगति को पाना चाहता है, उस हर व्यक्ति को मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और मान लो धर्म कर्म में किसी को आस्था न भी हो तो भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि नहीं, मेरे जीवन में अगर मान लो क्रोध रहा तो हमें मूल्यांकन करते रहना चाहिए, साहब मेरे जीवन में क्रोध में कोई कमी आ रही है या बस ठीक है। केवल धर्म को सुने नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि जितना % अपन जी लेंगे उतना % अपना धर्म होगा। तो अगर अपन लोग मूल्यांकन करते रहेंगे, हाँ मेरे जीवन में ये कमी थी, ये कमी रही है, मैंने इसको बदलने की सोची थी, हाँ 2 साल पहले भी मैंने सोचा था, संकल्प लिया था, नया वर्ष लगा तब भी ये संकल्प लिया, मगर फिर भी मैं कुछ उसके लिए कर्म नहीं पाया, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, जैसा था वैसा का वैसा 1 महीने के बाद वैसा का वैसा रह गया। तो मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हमारी जो बुराइयां हैं, अपन लोगों में जो मानवीय कमजोरियां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको दूर करने के लिए संकल्प भी करने होंगे, इच्छा शक्ति को भी जगाना होगा, नियम व्रत भी लेने होंगे, मर्यादाओं का भी सम्मान रखना होगा, अपने आप को अंकुश में भी रखना होगा, मन को दबाना भी होगा, तपाना भी होगा इसके लिए कि इच्छा तो खूब करती है खा के आ जाएं, पर नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो पुनः पुनः हमें अपने मन को समझाना होगा। इसी तरह से तो आदमी सुधरता है कि हमें मन को बार बार समझाना होगा। कोई व्यक्ति अगर मान लो कि शराब पीता रहा है और उसने सोच ही लिया कि नहीं अब मैं अगले साल से शराब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा, तो फिर जब शराब आती है, कोई दोस्त मनवार करता है, फिर वापस वो तलब फिर उठ आती है और पीने को अपन उद्यत हो जाते हैं। तो हो सकता है कि अपन पी भी बैठे लेकिन वापस नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती हुई, ये मेरी कमजोरी थी, मैं अपनी कमजोरी को नहीं जीत पाया। तो फिर हमें अपने मन को समझाना होगा, अपने आप का मूल्यांकन करना होगा, अपने आप को नसीहत देनी होगी, और इस तरह से यूँ धीरे धीरे करते 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 इंसान एक सही रास्ते पर आ पाता है। तो ऐसा करते करते इंसान एक सही रास्ते पर आ पाता है। तो अच्छी चीज़ों को जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश और बुरे चीज़ों को जीवन से हटाने की भी जागरूकता हमारे साथ हो। जैसे कि एक आदमी रोज लोगों को गालियां ठोकता रहता है, तो ये क्या हुई, बुरी आदत हुई उसकी। अब व्यक्ति ये सोचेगा नहीं मुझे गाली नहीं निकालनी चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, तो पहला संकल्प तो उसने ये लिया कि मैं अब गलत नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा। तो दूसरा संकल्प उसे ये भी लेना पड़ेगा कि मैं दूसरों को सम्मान दूंगा, अब मैं इज्जत की भाषा बोलने का प्रयत्न करूंगा, तुम की बजाय आप कहने की कोशिश करूंगा। अगर मुंह पर गाली आ भी जाएगी तो मैं उसको दबाने की कोशिश करूंगा, और अगर गाली आ जाएगी, अगर मैंने कभी गाली निकाल दी तो या तो मैं अपने गाल पर एक थप्पड़ मारूंगा या उससे सॉरी कहूंगा, और अगर थोड़ा सा और संकल्प मजबूत हो तो भाई जिस दिन मैंने किसी को गाली निकाल दी उसके अगले दिन व्रत करूंगा, महावीर जी के नाम का, हनुमान जी के नाम का, शिव जी के नाम का,
तो किसी के भी नाम का मैं व्रत करूंगा। तो ऐसे कुछ 2-4 कार्य हम अपने जीवन के साथ दोहराएंगे तो फिर जागरूकता और बढ़ेगी। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, मगर फिर भी मैं उस समय हार गया और परिस्थिति आगे झुक करके मैंने पी ली। नहीं, अगली बार मैं पीऊंगा, तो अगर मैं पीऊंगा नहीं और पी ली तो मैं उसके अगले दिन व्रत करूंगा। तो ये जो संकल्प हो ना, और अगर उसने कभी इस संकल्प को याद रखा और एक दिन भी अगर उसने व्रत कर लिया, 2 बार अगर उसने व्रत कर लिया, तीसरी बार अगर उसने व्रत कर लिया, तो चौथी बार वो चीज को छूना नहीं चाहेगा कि नहीं, क्योंकि मन में सोच लिया कि जिस दिन भी ऐसा करूंगा उस दिन व्रत करूंगा। तो इस तरह से जो कार्यकलाप होते हैं, इस तरह के लिए गए संकल्प, वो हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरियां हमारे जीवन से दूर करने में मददगार बनती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी ये व्रत की बात उठाई, तो ये तो व्यक्ति खुद ही सोचे, क्योंकि हर आदमी का सबसे बड़ा परमेश्वर उसके खुद के दिल में है। हर आदमी की अंतरात्मा उसको प्रेरणा देती है, और व्यक्ति का असली धर्म ही वही होता है जो अंतरात्मा की प्रेरणा से मिलता है। मैं कह दूं, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति, महान व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कोई किसी को कुछ भी कह भी देगा, तो कहने और सुनने से जीवन नहीं बदलता। आदमी के दिल में बैठे हुए जो आत्मा है ना, जो भगवान है भीतर का, उससे प्रेरणा मिलती है अपन लोगों को। अंतरात्मा से मिलने वाली प्रेरणा ही जीवन का असली धर्म है, क्योंकि उसी से ही परिवर्तन आता है। जब तक दिल को बात टच नहीं करती और दिल से कोई बात नहीं उठती है, तब तक वो जीवन में चरितार्थ नहीं हो पाती है। जब तक कोई बात दिल को छूती नहीं है या दिल से उठती नहीं है, तब तक वो जीवन में आ नहीं पाती है। अगर मैंने कोई बात कही और आपके दिल को टच कर गई, उसका प्रभाव आ गया, तो पहले बात ने दिल को छुआ, तो फिर दिल से आवाज उठी कि अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या मुझे अब आज के बाद ऐसा करना चाहिए। तो ये जो दिल से उठने वाली जो बात होती है ना, ये ही धर्म है, क्योंकि उसी से ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। बाकी कोई अगर सोचता हो कि कथाओं से, सुनने से या बांचने से या पढ़ने से परिवर्तन आता हो, तो हमारे देश में इतनी सारी कथाएं होती हैं कि कथाओं में जाते जाते लोगों के जूते फट गए होंगे, मगर फिर भी होठों पर भगवान जी का नाम आ जाता होगा, मगर जीवन उसके विपरीत चलता रहता है। तो धर्म हमारा पहला यही है, हम अपनी अपनी कमजोरियों को समझें और अपनी कमजोरियों को बदलने का मानस बनाएं, संकल्प लें, और अगर मैं संकल्प को पूरा न कर पाया या मेरे द्वारा कभी अतिक्रमण हो बैठा, तो मैं उसका ये प्रायश्चित करूंगा। जब तक इस तरह की पूरी दृढ़ बात हम अपने दिल में नहीं बैठाएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आ पाएंगे, और हम अपनी कमजोरियों पर जिंदगी में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ना मेरी कमजोरियों पर मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा, और न ही आप अपनी कमजोरियों पर कभी विजय प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात कमजोरियों पर जीतने के लिए मन को मजबूत बनाना होगा, बार बार अपने आप को समझाना होगा, लगने वाली ठोकरों से बार बार प्रेरणा लेनी होगी, और फिर जैसा ही कहा जाता है कि घिसते घिसते पत्थर भी गोल हो जाता है, पानी में लुढ़कते लुढ़कते पत्थर भी शिवलिंग बन जाया करता है। तो इस तरह से अपन लोग भी धीरे 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 अपने जीवन में थोड़ा सा मिठास ला पाने में, थोड़ी सी निर्मलता ला पाने में अपन लोग सफल हो सकेंगे। कब सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंसान है तो इंसान के लिए, अपन लोगों के लिए धर्म का दूसरा कार्य ये होगा कि अपन लोग जिन लोगों से पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, अपन लोग उनके प्रति सम्मान भरा नज़रिया रखें, उनकी सेवा को अपनी इबादत, उनकी सेवा को अपना सौभाग्य समझें। अगर इंसान जिनसे जन्म लिया है उनके प्रति रहने वाले फर्ज भी अदा नहीं कर सकता, तो वो इंसान दूसरों के प्रति, गैरों के प्रति रहने वाले फर्ज को कैसे अदा कर सकेगा। हम अपने वाले जिनसे पैदा हुए हैं, हम उनको भी दरकुत्ता कर देते हैं,
तो भाई फिर अपन दूसरे को कैसे सम्मान दे सकेंगे? एक बेटा अगर माँ बाप से पैदा हुआ है, वो अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाता तो पत्नी की भी खूब इज्जत करेगा, इससे कोई संभावना नहीं कही जा सकती। उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई करवाई है, जीवन के अच्छे संस्कार देने के प्रयत्न किए हैं, हम अपने पाँवों पर खड़े हो सकें, इसके लिए उन्होंने भरसक कोशिश की है। हो सकता है अपन में से कईयों की उन्होंने शादी करवाई होगी, दुकानदारी करवाई होगी, आजीविका की व्यवस्था उन्होंने दी होगी, तो अपन लोग उनके प्रति अपने जो फर्ज होते हैं उन फर्ज को भी निभाने को अपना धर्म समझें। मतलब उन पर कोई एहसान, जैसे कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया, तो क्या उन्होंने ज़िंदगी में कभी हमें 10 बार सुनाया है क्या कि भाई मैंने तेरे लिए ये किया? उन्होंने इसको अपना फर्ज समझा। तो जहाँ फर्ज समझा जाता है उसको अपना धर्म समझा जाता है, तो फिर एहसान बात आती कहाँ से है? अगर मैं अपने माँ बाप के लिए, आप अपने माँ बाप के लिए, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा के लिए संन्यास लिया, तो कौन सी बड़ी बात कर दी भाई? उन्होंने तुम्हें पैदा करने के लिए तो गृहस्थी में प्रवेश किया, उन्होंने तुम्हें पैदा करने के लिए तो संसार में प्रवेश किया, नहीं तो क्यों करते? तो हम लोग नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचें। मैंने अगर मेरे माँ बाप के लिए कुछ किया तो इसमें कोई एहसान थोड़ी किया। मैं गिना दूंगा मैंने उनके लिए ये किया, ये किया, ये किया, फिर भी मैं 10 बातें ही गिना पाऊंगा, पर वो अगर गिनाना चाहेंगे तो 20 बातें गिना देंगे। कुल मिला के अभी भी ऋण चढ़ा हुआ है अपन लोगों पर, अभी भी अपन माइनस में है, वो प्लस में है। और उन्होंने, अगर आपकी शादी हुई है तो 25 साल तक तो पूरा निभाई है हर तरह से। तो जिस दिन हमारी शादी हो जाए उस दिन के बाद से 25 साल तक अपन भी तो उनको निभा दें। आने वाले 25 साल भी उनको निभा देते हैं, तो जब हमारी उम्र 25 साल होती है तो हमारे मम्मी पापा की उम्र 50 साल की होगी। तो अगर हम इंसान लोग जिस दिन हमारी शादी होती है उस दिन केवल एक बात याद कर लें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए 25 साल तक सब कुछ किया, अब आज मेरी शादी हो गई है तो अब आने वाले 25 साल तक मैं सब कुछ करूँगा। तो करूँगा यानी अब 50 साल की तो उनकी उम्र है जब अपने लोगों की शादी होती है तब। तो अगर वो 50 साल की उम्र में हैं और हम अगर ये सोचते हैं कि अब मैं उनकी सेवा संभालूंगा, तो 25 साल तक जितने साल उन्होंने मेरे लिए किया उतने साल मैं भी उनके लिए कर दूंगा। तो 25 साल अगर अपन सोच लेते हैं आने वाले कल के लिए, तो उनकी उम्र हो जाएगी कभी फिर 75 साल की। और अब कोई ये तो उम्मीद है नहीं कि वो कोई 100 साल के होकर जाएंगे। इंसान तो जिस दिन चला जाता है उसी दिन उसके 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो ये अपन लोगों का फर्ज बनता है, ये धर्म है, मतलब ये बुनियादी तौर पर धर्म है। मैं धर्म, मंदिर जाने को धर्म मानता हूँ, सामायिक करने को, प्रार्थना करने को मैं धर्म कहता हूँ, धर्म स्वीकार करता हूँ और अपने स्वयं के जीवन में भी उस धर्म को जीता हूँ। पर मैं मानता हूँ कि ईश्वर की पूजा हो उससे पहले माता पिता की पूजा हो, वो हमारी पूजा के पहले पात्र और पहले हकदार हैं। और अगर हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं तो गुरुजनों का किया गया सम्मान भी क्या अर्थ रखता है? क्योंकि गुरु तुम्हें बाद में मिले और माँ बाप तुम्हें पहले मिले। ईश्वर का बोध तुम्हें बाद में, उससे पहले माँ बाप का बोध हुआ। हो सकता है ईश्वर ने हम लोगों को धरती पर भेजा होगा, पर हमें तो यही बोध है कि पहला दूध, हो सकता है जन्म ईश्वर ने दिया होगा पर दूध तो हमें माँ के आंचल से ही मिला। हो सकता है कि जन्म हमें ईश्वर के घर से मिला होगा, उसने हम पर रहम की होगी, अनुग्रह किया होगा, कृपा की होगी तो हम लोग धरती पर आए। पर आंचल का दूध तो माँ ने पिलाया, नटा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। पढ़ाया लिखाया उन्होंने, हमारे मल मूत्र उन्होंने साफ किए, हमारे कपड़ों की व्यवस्था उन्होंने की, हमें खाना बना करके 25 साल तक उन्होंने खिलाया। आज भले पत्नी आ गई होगी और उसके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती होगी, क्या फीना रोटी बनाई है, पर 25 साल तो तुमने भले सूखी रोटी खाई पर उस माँ ने खिलाई। तो जो औकात थी उन्होंने किया हमारे लिए। हम ज़्यादा ना करें उनके लिए, पर जितना उन्होंने किया उतना भी अगर हम कर देते हैं, उससे आधा भी कर देते हैं, तो भी समझ लेना हम धार्मिक हैं। केवल
माथे पर तिलक लगाने से और अगरबत्तियां खेने से ही धर्म नहीं होता। वो धर्म के प्रतीकात्मक स्वरूप हो सकते हैं, पर असली धर्म व्यक्ति का यही है कि जिनसे जन्म लिया है उनकी इज्जत करें अपन, उनकी सेवा संभालें अपन, और उनको सुबह उठकर प्रणाम करें, उनकी दुआएं लें, उनके दिल को हमारे द्वारा कम से कम ठेस पहुँचे इसकी जागरूकता रखें। और अगर लगता है हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी बोली से उनको ठेस पहुँच जाता है तो उसके लिए सॉरी कह दें। अब ठीक है, उनका बुढ़ापा है, थोड़ी सी उनकी प्रकृति अलग टाइप की हो जाती है, तो ये मत समझना कि केवल उन्हीं की प्रकृति अलग टाइप की हो गई, अपन भी बूढ़े होंगे तो अपन लोगों की प्रकृति वैसी हो जाएगी। अपन लोग भी तो कभी ना कभी बूढ़े होंगे, तो बूढ़ा होने पर जैसे बाल पकते हैं ना, काले बाल अपने आप बदल जाया करते हैं, वैसे ही आदमी का स्वभाव भी थोड़ा सा उज्जड़ हो जाया करता है। तो जैसे उनका हुआ है वैसे अपना भी तो होगा। तो ये तो गारंटी नहीं है केवल मम्मी पापा ही ऐसा करते हैं, अपन भी जब बड़े होंगे तो अपन भी ऐसा ही करेंगे भाई। अपन भी यूँ ही दादागिरी करना चाहेंगे, अपन भी यूँ ही अनुशासन लगाना चाहेंगे। तो वो अगर हम पर अनुशासन लगाते हैं तो ये समझो कि वो हमारे हित में ही कर रहे हैं। बड़ों के द्वारा कही गई बात चौराहे की लाल बत्ती हुआ करती है, जो कि हमें दुर्घटना से बचाया करती है। बड़ों के द्वारा कही गई बात चौराहे की लाल बत्ती होती है, जो कि हमें दुर्घटना से बचाया करती है। अगर हम ये सोचेंगे कि बड़ों ने हमें ऐसा कह दिया, ये कह दिया, तो भाई लाल बत्ती अगर जलती है तो उससे एक बार गाड़ी को ब्रेक तो लगता है, स्पीड तो एक बार थम जाती है, फिर से दोबारा स्पीड पकड़नी पड़ती है, लेकिन वो हमारे हित के लिए ही है, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, इसलिए वो हमारे अहित की बात कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे बच्चे का हित हमारा हित है। तो ये अपन लोगों का फर्ज बनता है कि अपन अपने माँ बाप, बड़े भैया भाभी, बुआ, जो भी हैं हमारे घर के बड़े सदस्य, अपन उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखें। और अगर हाँ हो सके ना तो धर्म के रूप में तीसरा धर्म जरूर होना चाहिए, और वो है हमारे इन हाथों से जो कि हम रोज़ाना धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, आजीविका के साधन बटोरते हैं। तो हम बटोरना तो खूब जानते हैं, अर्जन तो हम खूब करते हैं, लेकिन हमारे इन हाथों से थोड़ा बहुत विसर्जन भी होते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल 2200 रुपये कमा रहा है महीने के, तब भी वो 22 रुपये का विसर्जन तो उसमें से कर सकता है। मतलब ठीक है, 2200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपया तो विसर्जन नहीं कर सकता, लेकिन 2200 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति भी 22 रुपये का विसर्जन तो कर सकता है, और 20,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपये का विसर्जन तो आराम से कर सकता है। तो हमारी ये आदत होनी चाहिए, हम थोड़ा सा विसर्जन भी करें लोगों के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, किसी पर रहम खाकर, किसी पर दया करके, उदारतापूर्वक हमें इन हाथों से थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। ये धर्म है। एक गरीब के आंसू पहुंचना ये बहुत बड़ा धर्म है। किसी दीन दुखी की मदद करना ये बहुत बड़ा धर्म है। तो धन का भी विसर्जन हो, थोड़ा बहुत समय का भी विसर्जन हो, कि जैसे कि हम चल रहे थे चौराहे से और अचानक किसी को टक्कर लगी हुई है, वो खून से लथपथ गिरा हुआ है, तो हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये विसर्जन हुआ हमारी तरफ से कि हमने समय का उनके लिए विसर्जन किया। हमने समय का अपने ओर से विसर्जन किया, ये भी विसर्जन कहलाएगा। तो तन मन धन तीनों का विसर्जन कहलाता है। तो हमें वक्त आने पर, वक्त बेवक्त में विसर्जन के भाव जरूर रखने चाहिए, कि केवल मैं इकट्ठा न करूं। केवल इकट्ठा करने वाला उल्लू का पट्ठा होता है, केवल इकट्ठा करने वाला उल्लू का पट्ठा। तो हमें केवल इकट्ठा नहीं, केवल उल्लू का पट्ठा नहीं, वरन लक्ष्मी जी बनकर के अपने इन हाथों से थोड़ा बहुत जो जिससे जितनी यथाशक्ति हो, तो समय के रूप में, धन के रूप में, दीन दुखियों के काम आने के रूप में, या अगर हमें लगता है हम धन भी नहीं लगा सकते तो जो हमें हुनर आता है हम वो हुनर ही अपना किसी और को सिखा दें। हुनर भी नहीं आता तो अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप में से अगर कोई एमए पढ़ा हुआ है, तो अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों में से
किन्हीं 4 बच्चों का चयन कर लिया और रोजाना उनको आधा घंटा पढ़ा दिया, ये भी एक विसर्जन हो गया। हमने ज्ञान का वापस विसर्जन भी किया, केवल अर्जन ही अर्जन नहीं किया। ये मैंने, अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं तो मैंने केवल ये इसलिए बोला हूं कि मैंने केवल ज्ञान का अब तक अर्जन ही नहीं किया है, जो मैंने अर्जन किया उसमें से मैं वापस विसर्जन भी कर रहा हूं। ये विसर्जन हो रहा है कि मैं केवल इकट्ठा करता रहूंगा तो मैं भी वैसे ही हो जाऊंगा जैसे कि नाव में पानी इकट्ठा हो जाया करता है। तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का, इन दोनों हाथों से वापस कुछ न कुछ बांटते रहना चाहिए। अर्थात अपन लोगों का ये फर्ज हो कि मैं भी एक दीपक बन करके जलूं, मैं भी एक दीपक बन करके रोशन हूं और मेरी वजह से और 4 लोगों को भी रोशनी मिलती रहे। धर्म का अर्थ है खुद भी सुखपूर्वक जीना और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने में मदद करना, अर्थात स्वयं का भी मंगल हो और दूसरों का भी मंगल और हित सधे, ये हमारे द्वारा प्रयत्न होने चाहिए। अर्थात मेरे द्वारा किसी का हित हो जाए, बोलने के द्वारा, कार्य के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, किसी भी रूप में हमारे द्वारा खुद का भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। स्वयं का अहित करना भी गलत है और दूसरों का अहित करना भी गलत है। जब दूसरों को सुख पहुंचाना पुण्य है तो खुद को दुख पहुंचाना पाप। अगर दूसरों को सुख पहुंचाना अगर पुण्य है तो खुद को दुख पहुंचाना क्या पाप नहीं हो जाएगा? अर्थात व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि जिसमें दूसरों को तो सुख मिल रहा है और खुद को कष्ट उठा करके भी वो दूसरों की मदद कर रहा है। इतने महान लोग कम होते हैं, ऐसे भगवान शंकर कम होते हैं जो दूसरों के हिस्सों का विष भी खुद पी जाया करते हैं। तो वो तो ठीक है, भगवान थे, भगवान रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया होगा। परम पुरुष दैवीय शक्ति रहे तो उन्होंने ऐसा कर लिया होगा। अपन सामान्य इंसानों के लिए तो यही धर्म होता है कि हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, तुम्हारा भी मंगल सधे, उनका भी मंगल सधे, सबका मंगल सधे। इसी का नाम धर्म है कि सबका मंगल हो, इसी में ही हमारा धर्म है। अब जिससे अपन लोगों से जितना बन जाता है अपन लोग करने का ज़रूर प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे। धर्म चाहता है कि वो सब लोगों के जीवन में पाँव का घुंघरू बने ताकि लोगों को उन घुंघरुओं की थिरकन का आनंद मिल सके। धर्म चाहता है कि वो लोगों के गले का हार बने ताकि वो लोगों के जीवन को और अधिक श्रृंगारित कर सके। धर्म चाहता है कि वह लोगों के शीश का मुकुट बने ताकि उसका शीश और ज़्यादा उन्नत हो सके। और ये सब तभी होगा जब हम लोग पूरी नैतिकता के साथ, मोहब्बत के साथ, मर्यादा के साथ, अहिंसा, संयम और नैतिक मूल्यों के साथ जब हम जिएंगे। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक आज इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ।